हेलो एवरीवन, आई एम सीनू एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनू ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए हमारे यहाँ 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत यानी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रही है और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड चैप्टर द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। इस चैप्टर के फर्स्ट 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे थर्ड पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखिए अगर आपको बीएड की क्लासेस अटेंड करनी है तो यूट्यूब पर मेरा दूसरा चैनल है सीनू बीएड क्लासेस के नाम से, तो वहां से आप अपने बीएड की क्लासेस अटेंड कर सकते हो। वहां पर मैंने बीएड की क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो प्लीज अपने जूनियर एंड सीनियर को इस चैनल के बारे में बताइए। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने अर्ली थ्योरी देखी थी। अर्ली थ्योरी के बेस पर कैसे उन्होंने देखा कि पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ और उसके बाद फिर कौन सी थ्योरी निकलकर सामने आई। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी यानी आधुनिक सिद्धांत निकलकर सामने आया, क्योंकि जो अर्ली थ्योरी थी, अर्ली थ्योरी में केवल वो अर्थ पर ही कंसंट्रेट कर रहे थे, केवल अर्थ के बारे में ही, अर्थ के ओरिजिन के बारे में ही उन्होंने सोचा। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है उन्होंने ये कहा कि अर्थ तो बाद में बनी है, पहले यूनिवर्स बना है, तो हमें पहले यूनिवर्स के बारे में सोचना होगा, यूनिवर्स के बारे में देखना होगा कि ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये बना, उसके बाद में पृथ्वी के बारे में देखना है। तो इस टॉपिक में हमारा है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ, वो मॉडर्न थ्योरी के बेस पे यानी आधुनिक सिद्धांत के बेस पे हम उसको देखेंगे। देखिए आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। जो मॉडर्न थ्योरी है वो एक बहुत बड़ी बिग बैंग थ्योरी जिसको कहा जाता है, बहुत ही एक्सेप्टेबल थ्योरी है, सबने इसको माना है। और वो बिग बैंग थ्योरी दी किसने थी, वो दी थी जॉर्ज लेमेत्रे ने 1920 में। देखिए ये बिग बैंग थ्योरी है क्या, इस बिग बैंग थ्योरी में क्या है कि एक छोटा सा टाइनी बॉल इसमें बताया गया है कि एक छोटा सा परमाणु एटम, एक सिंगल एटम का एकदम से एक्सप्लोजन हुआ, एकदम से उसमें विस्फोट हुआ, जिससे इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे यूनिवर्स का मतलब वो पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। देखिए इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। देखिए उस एटम का जब एक्सप्लोजन हुआ, जब वो फटा, जब वो टाइनी बॉल फूटी, उससे इस पूरे ब्रह्मांड का क्या है, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस थ्योरी में और क्या कहा गया है कि इस थ्योरी को और क्या कहते हैं, इस थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। एक्सपेंडिंग मतलब अभी भी जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, वो फैल रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमेत्रे ने और इस बिग बैंग थ्योरी को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट फिर देखिए 1920 में ही एक एडविन हबल दूसरे थिंकर थे, उन्होंने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हबल ने 1920 में कुछ एविडेंसेस दिए जिससे ये पता चलता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, वो फैल रहा है। उन्होंने क्या एविडेंसेस दिए कि समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आकाश गंगाएं क्या होती है, गैलेक्सीज यानी कलेक्शन ऑफ स्टार्स, बहुत सारे तारों का समूह आकाश गंगा कहलाती है। तो उन्होंने क्या माना बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो टाइम पीरियड बीतने के साथ साथ जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल लिया बलून का एग्जांपल। देखिए बलून को आप बिल्कुल थोड़ा सा बलून फुलाकर उसके ऊपर डॉट्स लगा दो, डॉट्स मतलब हमने वो आकाश गंगाएं लगा दी, आकाश गंगाएं बना दी उसके ऊपर। फिर जब उस बलून को आप पूरा फुलाओगे, पूरा एक्सपैंड करोगे, तो आप देखोगे कि जो हमने डॉट्स लगाई थी वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो गई। बलून का एक्सपैंड होना मतलब यूनिवर्स का एक्सपैंड होना। तो उन्होंने बलून का एग्जांपल रखा कि बलून को जब हम फुलाते हैं तो जो आकाश गंगाएं हैं, जो उसके ऊपर हमने डॉट्स लगाया था, वो एक दूसरे से दूर हो गए। देखिए जो एडविन हबल का जो बलून का एग्जांपल था वो आंशिक रूप से मान्य है, क्योंकि देखिए जब आप डॉट्स लगाते हो बलून के ऊपर और जब बलून को आप फुलाते हो तो डॉट्स का जो साइज है वो भी बड़ा होगा और डॉट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी ज्यादा होगा। तो लेकिन एडविन हबल क्या कह रहा है कि जो डॉट्स हैं उन डॉट्स का साइज
सेम रहता है, डॉट्स का साइज नहीं बढ़ता, केवल उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। इसलिए एडविन हबल का जो बलून का जो एग्जाम्पल है वो आंशिक रूप से मान्य है। बलून एडविन हबल का केवल ये कहना है कि जो आकाशगंगा है, जो उनका साइज है, जो उनका स्पेस है, वो उतना ही रहता है, केवल उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता है। देखिए जैसे हम वर्ल्ड का देखें, जो हमारी अर्थ एक प्लेनेट है उसका अगर हम देखें तो देखिए जो प्लेनेट है, प्लेनेट में ये तो नहीं होता कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का साइज बड़ा हो गया या फिर एशिया कॉन्टिनेंट का साइज बड़ा हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का साइज बड़ा हो गया। साइज उतना ही रहता है, प्लैनेट्स उतने ही रहते हैं, केवल प्लैनेट्स के जो बीच का डिस्टेंस है, जो आकाशगंगाओं के बीच का डिस्टेंस है वो बड़ा होता है। गुब्बारे के एग्जाम्पल से एडविन हबल ये प्रूव करना चाहते हैं। तो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, लेकिन प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते, क्योंकि जो आकाशगंगाएं होती हैं, आकाशगंगाओं का साइज उतना ही रहता है, आकाशगंगाओं के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। देखिए यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे यूनिवर्स बना, तो वो यहाँ पर हम एक पिक्चर की हेल्प से समझते हैं। देखिए ये जो एटम है, मैंने आपको क्या बताया था कि इस यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, एटम से, एक सिंगल एटम से हुआ है। जब उस टाइनी बॉल में एक्सप्लोजन हुआ, जब उसमें विस्फोट हुआ, तब इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो ये जो सिंगल एटम है, ये एकदम से इसमें विस्फोट हुआ, ये इसमें विस्फोट हुआ। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो आकाश गंगाएं बनी, ये जो आकाश गंगाएं हैं, देखिए विस्फोट होने के बाद पहले इस सिचुएशन में आया। टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आकाश गंगाएं एक दूसरे के पास पास है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसके बाद अगर हम टाइम पीरियड बीतने के बाद यहाँ पर देखें तो जो आकाश गंगाओं का जो साइज है वो सेम है, लेकिन उसके जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बीच का, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ता चला गया और टाइम पीरियड गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन जो आकाश गंगा का, जो प्लैनेट्स का जो साइज है वो सेम रहा। इस पिक्चर की हेल्प से सिर्फ ये समझ रहे हैं हम कि आकाश गंगाओं का साइज सेम रहता है, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ साथ, अब हमारा जो यूनिवर्स है वो अब भी एक्सपैंड हो रहा है, तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। देखिए बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। कौन कौन सी स्टेजेस रही होंगी जिससे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है। फर्स्ट आती है कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। देखिए जिससे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, स्टार्टिंग में वो पदार्थ एक क्या बताया गया है, एक छोटी सी टाइनी बॉल के समान बताया गया है। सिंगल एकांकी परमाणु यानी सिंगल एटम बताया गया है, वो एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान और घनत्व अनंत थे। देखिए उस टाइनी बॉल का जो आयतन था, जो वॉल्यूम था, वो अत्यधिक सूक्ष्म मतलब बहुत कम था, लेकिन उसके अंदर जो टेम्परेचर भरा हुआ था उस टाइनी बॉल के, उस सिंगल एटम के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा अनंत यानी इनफाइनाइट था, बहुत गर्म था वो, और उसका जो घनत्व था वो भी, जो उसकी डेंसिटी थी वो भी बहुत ज्यादा थी। ये तापमान और घनत्व उसके अंदर ज्यादा था, इसीलिए तो उसके अंदर से इतना सारा मटेरियल निकला जिससे इतने बड़े यूनिवर्स का निर्माण हुआ, इतने सारे प्लैनेट्स बने, इतने सारे स्टार्स बने। नेक्स्ट, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ और इससे वृहद विस्तार हुआ। देखिए ये जो छोटी सी टाइनी बॉल थी, जो सिंगल एटम था, उसके नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि इस छोटे से गोलक में एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ और इससे क्या हुआ, वृहद विस्तार हुआ। एकदम से वो बॉल फूटी, वो सिंगल एटम फूटा, फूटने के बाद इतना बड़ा यूनिवर्स हुआ और उस यूनिवर्स का अभी क्या हुआ, अभी वो एक्सपैंड हो रहा है, वो विस्तार हो रहा है उसका। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। देखिए जो एटम फूटा था, पूरे एक एटम से पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, ये आज की घटना नहीं, ये लगभग 13.7 अरब वर्षों पहले की घटना है। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई और विस्फोट के बाद एक सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। देखिए एकदम से जब वो एटम फूटा, उसके एक सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही क्या हुआ, बहुत बड़ा विस्तार हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और ब्रह्मांड का क्या है, ब्रह्मांड एक्सपैंड होता दिखा। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई।
बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। देखिए यहाँ पर टाइम को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है कि जब वो बिग बैंग हुआ, जब वो एक्सप्लोजन हुआ, भीषण विस्फोट हुआ, उसके 3 मिनट के बाद ही क्या हुआ, पहले परमाणु का निर्माण हुआ। इस तरह से परमाणु बनते गए और एक दूसरे से जुड़ते रहे। इसी तरह से प्लैनेट्स, स्टार्स, सन, इस तरह से पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। देखिए थर्ड स्टेज कौन सी थी कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड कैसा हो गया, पारदर्शी हो गया। देखिए जब वो भीषण विस्फोट हुआ था, उस टाइनी बॉल में जब एक्सप्लोजन हुआ था, तो 3 लाख वर्षों के दौरान 3 लाख वर्ष जब बीते तो उस टाइम पर तापमान कैसा हो गया था, 4500 डिग्री केल्विन तक नीचे गिर गया था। जो उस टाइनी बॉल में स्टार्टिंग में विस्फोटक के दौरान जो इतना ज्यादा टेम्परेचर था वो 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। धीरे धीरे परमाणुीय पदार्थ बनते गए, वो ग्रेविटी फोर्स के कारण एक दूसरे के नजदीक आते गए। इसी तरह स्टार्स का, प्लैनेट्स का, गैलेक्सीज का निर्माण होता गया और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ट्रांसपेरेंट मतलब स्टार्टिंग में जब वो विस्फोट हुआ था तो एक आग की तरह दिखाई दे रहा था और धीरे धीरे जब वो टेम्परेचर नीचे गिरा तो क्या हुआ, वो पारदर्शी मतलब वो आग शांत हुई और सारा ब्रह्मांड कैसा दिखाई देने लगा, ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगा। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। देखिए एडविन हबल ने जैसे पहले बताया था कि जो आकाश गंगाओं का, जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, उसका मतलब है कि गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होना, ना कि गैलेक्सीज का साइज बड़ा होना। गैलेक्सी का साइज उतना ही रहता है बल्कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। देखिए फिर होयल की बात यहाँ पर आती है। देखिए बिग बैंग थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमेत्रे ने, लेकिन जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया हमें कि ऐसे ऐसे यूनिवर्स का निर्माण हुआ, तो उसकी बात को एकदम से तो मान लिया नहीं जाएगा कि हाँ ऐसे यूनिवर्स का निर्माण हुआ, सबने उसको एक्सेप्ट कर दिया। उसका भी यहाँ पर अल्टरनेट निकल के आया कि होयल ने उसकी जो बिग बैंग की थ्योरी थी उसको, उसमें थोड़ा सा उन्होंने काट छाट की, उसने अपनी थ्योरी को रखा कि बिग बैंग थ्योरी ऐसे नहीं, बिग बैंग थ्योरी में ये होना चाहिए कि होयल ने इसका स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया, यानी स्टेडी स्टेट कंसेप्ट। होयल ने क्या बताया कि इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक जैसा रहा होगा। देखिए होयल ने बिग बैंग थ्योरी को नहीं माना। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था कि जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बल्कि उनका साइज सेम रहता है। लेकिन होयल ने यहाँ पर क्या बताया है कि एक्सप्लोजन के बाद जब आकाश गंगाएं बनी तो उनका जो साइज है बीच का, उस साइज में डिफरेंस नहीं आया, बल्कि आकाश गंगाओं का जो संख्या है वो बढ़ती गई। देखिए स्टार्टिंग में जब एक्सप्लोजन हुआ, जो बिग बैंग थ्योरी है, एडविन जो ये लेमात्रे की थ्योरी है, उसके अनुसार क्या हुआ कि ये जो आकाश गंगाएं हैं पहले ऐसी थी और यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ। जब ऐसे हो गई, साइज उनका सेम रहा लेकिन एक्सपेंड हो गई, और ज्यादा टाइम पीरियड बीतता गया, फिर एक्सपेंड हुई तो और भी ज्यादा दूर हो गई। ये है लेमेत्रे के अकॉर्डिंग बिग बैंग थ्योरी। लेकिन जो होयल ने बिग बैंग थ्योरी दी है, इसने ये बताया है कि स्टार्टिंग में जब एक्सप्लोजन हुआ तो ऐसे गैलेक्सीज थी, आकाश गंगाएं थी, फिर एक्सपेंड और हुआ तो गैलेक्सीज का साइज तो उतना ही रहा और उनके जो बीच की दूरी है वो उतनी ही रही, लेकिन गैलेक्सीज की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। पहले इतनी गैलेक्सी थी, उसके बाद इतनी आकाश गंगाएं हो गई, और ज्यादा यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ। होयल के अकॉर्डिंग तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे एक्सपेंड होता गया यूनिवर्स, वैसे वैसे क्या हुआ, इस गैलेक्सीज की संख्या बढ़ती गई। ना तो इनका साइज बढ़ा, ना ही इनके बीच की दूरी बढ़ी, बल्कि इनकी संख्या बढ़ती चली गई। ये डिफरेंस है बिग बैंग, जो लेमात्रे ने बिग बैंग की थ्योरी दी थी और जो होयल ने अपनी जो स्टेटमेंट बताई है, इसमें उन्होंने क्या बताया कि इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक जैसा रहा होगा, एक जैसा रहा है, लेकिन उसमें गैलेक्सीज की संख्या बढ़ती गई, ना कि उनके बीच की दूरी बढ़ी। लेकिन ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाण मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर है। देखिए जो बिग बैंग थ्योरी लेमात्रे ने दी थी ये वाली, तो इनके बहुत सारे प्रमाण ऐसे मिले जिससे ये मतलब हमें लगा कि हाँ ऐसे यूनिवर्स का निर्माण हुआ होगा। तो
जो ये होयल की जो थ्योरी है, होयल की थ्योरी कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दी। जो हमारी जो कम्युनिटी थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। केवल जो ये ब्रह्मांड विस्तारित सिद्धांत था, जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जो हमारी हाइपोथेसिस थी, उसी को सही माना, उसी को सच माना कि ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, ऐसे ही हमारा ब्रह्मांड बना है। तो ये थी मॉडर्न हाइपोथेसिस, अर्लियर हाइपोथेसिस के बाद जो दी थी लेमार्क ने 1920 में। तो यहाँ पर हमारी मॉडर्न हाइपोथेसिस कंप्लीट होती है। इस मॉडर्न हाइपोथेसिस में हमने देखा कि कैसे पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ एक छोटे से एटम से। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी, आपको ये क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।